माँ की ममता की दिलचस्प कहानी गौर से पढ़ें और सुनें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हमें अम्मू जी उस वक्त जहर लगती जब वो सरगर्मी जबरदस्ती हमारा सर देती। रक्स की परी रेक्सोना किसने देखे थे, खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कंके की तरह चुभता और कान अम्मू की दानत से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम दमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी अन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग ले। गांव की रौनकों से दूर अन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरिंडे से दहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दोपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। हम बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँच गए। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के हम शादी का जश्न था। वहीं जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखा भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में कुतूरा गिला और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था, माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियत हुआ तो वो शर्मी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार भी डालती। एक बार अब्बू जी अपने पैर साहब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को पलाम पता हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हीं शायद घुटने पर चोट आई, उनके मुंह से मेरे लिए हसदी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पैसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो मैं गले लगाकर खुद रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से मुंह के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुंह छुपा कर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी कुंड सर पर उठाकर टोका के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोका में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकबूल भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घड़ी। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और मैंने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और मैंने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने इन्हीं समंदर की सैर भी कराई। कैलिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए इन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है।
माँ बीमार हुई तो मी छुट्टी पर ही था। इन्हीं कई दिन तक बसु को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पीठ का दर्द है, जल्द इफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मी खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लगा। माँ को पता चला तो उसने दिख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से पागल करने का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मू खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला कलाम कतर हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मी ने कहा, अम्मू मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैं शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मरद पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफी मांगता है। उन्होंने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज भी अल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सोडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़कर नहीं, धारे मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब काबा, और हम सदा के शरारती बच्चे।